तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के जरिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली जो ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली हम एम्पलीफायर की तरह इनको यूज करते हैं, ऑफ कोर्स दूसरे तरह से भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे तो उस समय क्या क्या चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम जो कॉमन बेस की तरह यूज करते हैं, कॉमन बेस यानी कि बेस कॉमन होता है। देखिए ये बेसिकली ये क्या है, तो ये इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो ये वाला सेगमेंट इनपुट सिग्नल है, इनपुट सेगमेंट है, और इस तरफ और ये वाला सेगमेंट जो है वो आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है, समझ में बात। तो ये इधर की तरफ जो भी आप यहाँ पे जो भी इनपुट अप्लाई करना होता है इधर हम अप्लाई करते हैं, इधर में आउटपुट हम लेते हैं। तो इनपुट ठीक है ना, यहाँ पे इनपुट और ये आउटपुट यहाँ पे इस तरह से होगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेस को कॉमन किया है मैंने, बेस इनपुट के साथ भी है और आउटपुट के साथ भी है। मतलब ये जो बेस है, बेस वो इनपुट के टाइप पे भी है, मतलब इनपुट वाले में भी कॉमन है, ये वाले इनपुट सर्किट में और ये आउटपुट सर्किट में। तो हम इसको बोलते हैं कॉमन बेस। कॉमन बेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे हम कॉमन इमीटर भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपने बायसिंग कर दी है, प्रॉपर तरीके से बायसिंग कर दी है, यानी कि आपका सर्किट काम करने के लिए रेडी है प्रॉपर तरीके से। ओके, प्रॉपर तरीके से रेडी है। अब आप क्या करते हो मतलब कि सॉरी, आपके पास जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर पूरा जैसे कि हम लाउड स्पीकर माइक से लाउड स्पीकर के थ्रू बोलने के लिए घर में हम एम्पलीफायर यूज करते हैं, या फिर कई जगह फंक्शन वगैरह में भी देखते हैं। तो वो एम्पलीफायर जो डिवाइस है, ओके, जो हमारे घर में भी रहता है एम्पलीफायर, तो म्यूजिक सिस्टम के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसको हमने प्लग इन कर दिया मतलब हमने उसकी बायसिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं, हेलो हेलो यहाँ पे बोलने वाले हैं, और वो स्पीकर में जो आ रहा है उसके बारे में, वो हम कितना ज्यादा आ सकता है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो हेलो हेलो बोल रहे हो, बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे एक सिग्नल यहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप एक इनपुट ऑलरेडी आपने बैटरी लगा के वैसिंग कर दिया है। अब आप जो हेलो हेलो जो बोल रहे हो वो सिग्नल निकल रहा है, और वो सिग्नल अपने एक्स्ट्रा दे रहे हो, और वो आपके पास वहां जो लाउड स्पीकर में निकल के आ रहा है वो है आउटपुट। तो यहाँ आउटपुट हम ये आउटपुट जो ले रहे हो, इसके आउटपुट यहाँ पे ले रहे हो, और इनपुट आप जो दे रहे हो यहाँ पे दे रहे हो, समझ में बात, इनपुट दे रहे हो। तो क्या होता है कि हमारा ये बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इनपुट करंट चेंज कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट वोल्टेज आप चेंज कर रहे हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट करंट कैसा वेरी कर रहा है उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। जब तक हम ये करेंगे, यानी कि जब तक इनपुट वोल्टेज आप चेंज कर रहे हो और देख रहे हो कि इनपुट मतलब ये वाला करंट कितना आ रहा है, वो हम इसको बोलते हैं कि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, एक ग्राफ है इसका। और साथ में उस समय हम क्या करेंगे, इधर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उधर में बस इसके अलग अलग वैल्यूज के लिए हम इसको अलग अलग करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उस समय इसको फिक्स करके रखेंगे। मतलब कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये जो वोल्टेज है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज ये लगा रखा है, ये वोल्टेज हम फिक्स करके रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो, वोल्टेज आपने लगाया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज अप्लाई किया तो आपको पता है कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, बेसिकली डायोड ही तो है, डायोड ही तो है। आपको पता है कि डायोड है, यानी कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तब भी वहां पे एक क्या होता है, नॉर्मल अगर रियल डायोड अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या आपने देखा होगा कि ये क्या होगा कि एक बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे रहती है, और बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम आप जब तक नहीं करते तब तक ये करंट नहीं फ्लो करेगा इधर। ओके, यानी कि ये पोटेंशियल जो आप लगा रखे हो, यहाँ बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा तभी करंट इसमें फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। याद है? ओके, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या हो कि आपने जो पोटेंशियल यहाँ पे लगा रखा है, ये पोटेंशियल आप जो दे रहे हो यहाँ पे, ओके, तो थोड़ा सा लगाया, जीरो दिया, भाई बैरियर पोटेंशियल को पार नहीं किया होगा, और थोड़ा बढ़ाया, फिर तो अभी भी नहीं पार किया, अब यहाँ पे जाके वो बैरियर पोटेंशियल को पार करता है। जो आप इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, ये वाला
ये आप थोड़ा बढ़ाते गए तो वो वहां का जो बैरियर पोटेंशियल है उसको पार कर लेगा, पार करेगा तब जाके करंट इसमें फ्लो करना शुरू करेगा, और फ्लो करना शुरू करेगा तो करंट आपको यहाँ पे ये फ्लो करता हुआ दिखेगा, यानी कि करंट यहाँ पे आना शुरू होगा। अभी करंट जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, ये यानी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो ये करंट आपका दिख रहा है बढ़ रहा है। ओके, अभी एक पूरा एक ग्राफ आपने जो बनाया, ये वाला ग्राफ, एक ग्राफ बनाया किसी इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। आपने पहले मान लीजिए कुछ रख दिया -20 वोल्ट, और इसकी वैल्यू बढ़ाते हुए इसे बढ़ाते गए और चेक करते गए, इसको बढ़ाते गए चेक करते गए, बढ़ाते गए चेक करते गए। अब अगली बार आप चाहते हो कि नहीं ठीक है भाई -20 का तो देख लिया मैंने, अब उसके बाद मैं बोलता हूँ इसको आप चेंज कर दो, तो -10 आपने वोल्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे किया। तो अब इसके बाद ग्राफ देखा तो यहाँ से इस तरह ग्राफ आ रहा है। ओके, फिर आपने सोचा कि नहीं ठीक है अब और थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो इसको 0 ही कर लो ना, 0 कर लो, तो 0 आप करते हो, ग्राफ आपका इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है आपको? ग्राफ बेसिकली आपको अगर सिमिलैरिटी की बात करेंगे माइंड में, अगर इक्विवेलेंट अगर आपको चीज बोलूं कहाँ कैसा दिख रहा है आपको, ये डायोड में फॉरवर्ड बायस जब रखते थे डायोड को, उस समय जैसे ग्राफ आता था उसी से सिमिलर कुछ मिलता जुलता आपको मिल रहा होगा। ठीक है ना, उससे मिलता जुलता कुछ मिल रहा होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। अब क्या है कि ये तो हो गया, अब इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें भाई, अब इस सर्किट पे क्या हो रहा है, इस आउटपुट वाले में तो आउटपुट वाले में भाई, जो हम आउटपुट वाले में चेंज मतलब ये वोल्टेज आप चेंज करते जा रहे हो और ये करंट कितना मिल रहा है, ये आउटपुट करंट है और ये आउटपुट वोल्टेज है। मतलब ये जो वोल्टेज यहाँ पे आप दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ओके, तो जो वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो ये वाला, तो ये वोल्टेज की हाँ किसके क्रॉस मिलेगा, इसके क्रॉस मिल रहा है, इसके क्रॉस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ मिटा दूं, थोड़ा सा पिछले वाले का है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली यहाँ पे चेंज कर रहे हो, इसको चेंज कर रहे हो, तो इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वोल्टेज को चेंज कर रहे हो तो आउटपुट मिलेगा। शुरू में आपने वोल्टेज कुछ भाई 0 वोल्टेज रखा आपने इसका यहाँ पे, तो तभी यहाँ पे कुछ करंट मिलेगा आपको। ठीक है ना, कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, और करंट मिलेगा, और फिर जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते गए, इसको वोल्टेज को आप बढ़ाते गए, यहाँ पे वोल्टेज को आप यहाँ पे बढ़ाते गए वोल्टेज को, तो करंट आपका बढ़ता चला गया। ठीक है, इस सब के दौरान ये वाला वैल्यू जो है इसको कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट वाले सेगमेंट को कांस्टेंट रखते हैं इस बार, और इस बार इसको बढ़ाएंगे और ये बढ़ाते चलेगा। ठीक है ना, उसी तरह से ये जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसी तरह से करंट भी आपको बढ़ता चला जा रहा है। ये आउटपुट में हम कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, पहले आपने 0 को रखा करंट को और उसको देखा, आपने चेक किया कि भाई इनपुट और आउटपुट में क्या चेंज जा रहा है, तो अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई कुछ वोल्ट इसका वैल्यू बढ़ा लेते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मतलब इस बार आपने 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, फिर 15 मिली एम्पियर, इस तरह से आप करते गए और इसकी वैल्यू आपको मिलती गई, यानी कि वैल्यू बढ़ती गई, करंट आउटपुट करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, मिलती इस तरह से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि चलती बढ़ती चली गई, इसके बाद जाके आपको ये कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। ओके, हर समय बढ़ती नहीं रही, कुछ समय यहाँ जहाँ दिखाया हुआ आपको वेरिएशन मिलेगा, उसके बाद जो है ना वो हर समय ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते गए मिलता चला जाएगा, नहीं, इतना ही वेरी कर वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू तक रह जाता है। ठीक है, और होपफुली आगे चलते हैं इसके। अब उसी तरह से जैसे हमने अभी कॉमन बेस देखा, उसी तरह से कॉमन इमीटर है। कॉमन इमीटर में क्या होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमीटर, यहाँ पे जो ना कॉमन इमीटर में बात करूंगा, तो कॉमन इमीटर में ये जो इमीटर है ना, इमीटर ये देखिए, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है, ये इनपुट सर्किट और आउटपुट। ये इमीटर जो है वो दोनों में कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इनपुट में भी कॉमन, आउटपुट में भी कॉमन। तो इसलिए ये क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए हमें कॉमन इमीटर बोलते हैं इस सर्किट को, और इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम अभी पहले देख रहे थे उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि देखिए क्या होता है। ठीक है, ये वाला सेगमेंट अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाऊं, ये वाला पार्ट इनपुट है इधर, और ये वाला पार्ट जो है आउटपुट है। ठीक है, ये वाला आउटपुट है। इनपुट में हमने क्या किया कि ये जो है इस बार हम जब इनपुट पे करेंगे तो आउटपुट वाले पैरामीटर्स को नहीं छेड़ेंगे। अब इनपुट वाला कैरेक्टरिस्टिक हम इनपुट का ग्राफ देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ, एक
वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा चेंजेज आ रहा है, मतलब उनका डिपेंडेंसी कैसा है, उनके बीच में वेरिएशन किस तरह से, एक को चेंज करते हैं तो दूसरे का वेरिएशन कैसा है, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है कि यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आउटपुट को कांस्टेंट रखा है, इनपुट को हमने, तो सपोज करें कि इनपुट को हमने, ये आउटपुट को हमने कांस्टेंट रख लिया, मतलब कि ये जो पोटेंशियल है ये वाले को, ये हमने कांस्टेंट रख लिया -0.1 वोल्ट। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को हम, जो वोल्टेज है इसको चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो जब वोल्टेज को चेंज करेंगे तो करंट इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट आता जाएगा, मतलब यहाँ पे चेंजेस उसमें भी आएंगे, तो ये यहाँ पे IB का चेंजेस आ गया। तो IB का चेंज हमारे करंट का चेंज आ रहा है, जिससे से आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जब इसको चेंज कर रहे हैं, इस वोल्टेज को, ठीक है ना, ये VB को, तो ये चेंज करेंगे तो क्या होगा कि ये करंट इसमें वेरिएशन आएगा। सिमिलरली क्योंकि देखो इसके बीच में, इनके बीच में क्या होगा कि एक इसके बीच में एक जो बैरियर पोटेंशियल होगा, वो बैरियर पोटेंशियल आपको पता है कि जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होगा, उससे ज्यादा की पोटेंशियल नहीं लगेगी, अब उससे ज्यादा का पोटेंशियल आप जब तक नहीं अप्लाई करोगे तब तक ये करंट का फ्लो नहीं होगा, तब तक ये करंट का फ्लो यहाँ से नहीं होगा। तो इसलिए जब आप वोल्टेज की वैल्यू 0 है तो करंट 0 है, ओके। उसके बाद वोल्टेज आप बढ़ाते गए वैल्यू आएगी, उस समय करंट फ्लो करना शुरू करता है इसमें, ठीक है ना। करंट, उसमें करंट बढ़ेगा और इसी तरह से ये इसके बीच का जो ग्राफ है उसी तरह का होगा जैसे आप एक डायोड में देखते हैं, और सिमिलर टाइप का होगा इस तरह, ठीक है। बात करते हैं आप आउटपुट की। आउटपुट में क्या होगा भाई, तो आउटपुट पे अब जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने फिक्स कर ली और उस पर्टिकुलर पे आप देख रहे हो कि भाई उसमें कितना, इसके अलग अलग वैल्यूज के लिए कितना करंट मिल रहा है। तो शुरू में क्या होता है कि ये बढ़ता है धीरे, ये ग्राफ जो है ना इस तरह का आता है। ग्राफ में जो वेरिएशन आता है, देखिए ये जो ग्राफ आता है इसमें मतलब कि जो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज में जो आता है वेरिएशन, वो लगभग ये 1 वोल्ट तक में आता है, काफी अच्छा खासा। उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, उससे पहले ये क्या होता है, कैसे वेरी करता है, लीनियरली तो नहीं वेरी करता, लेकिन वेरिएशन 1 वोल्ट से पहले तक नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ इसके बाद, ये वाला वोल्टेज के बाद ये वेरिएशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता है ये वैल्यू, ये कांस्टेंट हो जाता है वैल्यू ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इस वाले वोल्टेज जहां तक वेरिएशन होता है, ओके, करंट में, वो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज मतलब जैसे आप अपने पैर का जो नी होता है उसी तरह से यहाँ पे जो टर्निंग होती है, कर्व टाइप का बन जाता है। यहाँ इसके बाद ये लगभग वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, इसके बाद लगभग कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, इसके बाद लगभग वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। वो कौन से वेरिएशन आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ, लेकिन आउटपुट करंट में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, उसके बाद अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज, ओके, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज कैरेक्टरिस्टिक है इनके, ओके। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, आप इसको देखिए और इसके बाद जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे अब तो देखिए, अभी जैसे मैं पहले अब एग्जांपल के तौर पे बता भी चुका हूँ, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ओके। एम्पलीफायर का मतलब कि जो छोटा सिग्नल है उसको बड़ा कर देगा, शेप सेम रखेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हेलो, माइक से मैंने बोला हेलो, लाउड स्पीकर से भी हेलो ही निकलेगा, और जैसा मैं है मेरी आवाज है उसी तरह का निकलेगा, बस ये लाउड हो जाएगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड लाउड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड छोटा था, छोटा एम्पलीट्यूड है, और ये जो है ना छोटा एम्पलीट्यूड है ये, और ये, ठीक है ना, छोटा एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड खाली बढ़ता है, सेम रहता है, एम्पलीफायर से सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे, ओके।